मोनिका बहुत ही चुलबुली लड़की थी। वह हर किसी की बातों पर बहुत ही जल्दी विश्वास कर लेती थी। इसी तरह एक दिन शकुंतला की पड़ोसन कमला आती है और शकुंतला से बैठकर बातें करने लगती हैं। और बताओ कौशल्या बहन, बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तभी मोनिका हाथ में चाय लिए हुए आती है। माँ जी, आंटी जी, चाय पी लीजिए। और अगर आप लोगों को कुछ खाना है तो आप बता दीजिए, मैं खास वही बना देती हूँ आप लोगों के लिए। अरे इसमें इतना पूछने वाली क्या बात है। अरे अभी मेरी बहू होती ना तो 56 भोग ला कर रख देती, और एक तू है कि पूछ रही है। अरे तो क्या हुआ कमला, इतनी सी बात के लिए तू मेरी बहू को ताने क्यों मार रही है। मेरी बहू तो मेरी पसंद की ही बनाने की पूछ रही है ना। अरे मैं ताने कहाँ दे रही हूँ, ये तो तेरी बहू ही है जो सुन सुन के काम करती है। इससे अच्छे तो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें बस एक बार बताना पड़ता है, फिर वो सारा काम कर लेते हैं। पर तेरी बहू को तो आए हुए 4 साल हो गए, फिर भी वो मुझसे पूछ रही है। आंटी जी, वो क्या है ना, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मोनिका इतना सुनकर वहाँ से चली जाती है। मोनिका रसोई में जाकर रोने लगती है क्योंकि उसे पड़ोसन कमला की बातें बहुत बुरी लगती हैं। और काफ़ी देर हो जाने के बाद जब मोनिका बाहर नहीं आती तो कौशल्या अपनी बहू को देखने रसोई में जाती हैं। और वहाँ पहुंचकर वो देखती हैं कि मोनिका रो रही है। अरे बहू, क्या हुआ, तू रो क्यों रही है। तू तो यहाँ चाय नाश्ता बनाने आई थी ना, फिर रोने क्यों लग गई। ना बेटा ना, चुप हो जा बहू। माँ जी, मैंने गलती की ना, तभी तो कमला आंटी मुझे इतना सुना रही थी। अरे बहू, इसमें तेरी क्या गलती है, तूने थोड़ी कुछ किया है, तू तो बस उस पगली से पूछ रही थी। मैं जानती हूँ माँ जी कि इसमें बस मेरी ही गलती है, आप बस मेरा दिल रखने के लिए ऐसा बोल रही हो। मैंने गलती की है इसीलिए मुझे सुनना पड़ा, और मेरी ही गलती की वजह से आपको भी उनके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। बहू, एक तो तुझसे गलती हुई नहीं, अगर तू ऐसा सोच रही है कि तुझसे गलती हुई है तो कोई बात नहीं, गलतियाँ सबसे होती हैं, पर तू इतनी सी बात को क्यों दिल से लगाए बैठी है। माँ जी। बहू, तू ना बहुत बेवकूफ और मूर्ख है, इतनी छोटी छोटी बातों को दिल से लगाती है तो कैसे चलेगा। अभी तो तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, तू लोगों की बातों में मत आ, नहीं तो लोग तुझे ऐसे ही बेवकूफ बनाएंगे। अब इसमें मेरी क्या गलती है बाजी, जो हर छोटी छोटी बात मेरे दिल को लग जाती है। अरे बहू, तू चुप हो जा, चुप हो जा। ना बेटा ना, रो मत। अब बस जल्दी से तू बाहर नाश्ता लेके आ जा, ठीक है। अब कौशल्या अपनी बहू को समझा तो देती है और मोनिका भी अपनी सास की बातें समझ जाती है, लेकिन मोनिका खुद को बदल नहीं पाती और समय यूं ही गुजरता है। फिर एक दिन कमला की देवरानी पुष्पा गांव से आती है। कैसी हो दीदी, सब ठीक है क्या। दीदी, हम इतने दिनों बाद आए हैं आपके यहाँ, और आप ना मुझसे सिर्फ बातें ही किए जा रही हो। अरे दीदी, आराम करने के लिए नहीं कहोगी क्या। हाँ हाँ, तुम तब तक आराम कर लो, मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ बनवा देती हूँ। फिर इस तरह से पुष्पा कमरे में आराम करने चली जाती है। असल में कौशल्या की देवरानी पुष्पा बहुत ही शातिर इंसान थी, जो अपनी बातों को आसानी से मनवा लिया करती थी। फिर ऐसे ही एक दिन पुष्पा मोनिका बहू के कमरे में जाती है और कहती है, मोनिका बहू, तू तो बहुत अच्छी है। हाय रे, देखो तो कितनी प्यारी है, बड़ी ही नसीब वाली है हमारी जीजी, जो तुम जैसी बहू को पाई। देखो तो पूरे घर को अकेले कितने अच्छे से संभाल रखा है। आंटी जी, वो तो बस माँ जी का आशीर्वाद है,
आंटी जी, आपको पता है कभी मुझसे कोई गलती भी हो जाती है तो माँ जी मुझे कुछ नहीं कहती। हाँ वो तो ठीक है, पर ऐसी ही मेरी बहू होती तो भी ना। तो ऐसा क्या हुआ चाची जी, आपकी बहू भी तो आपको बहुत ध्यान रखती है ना, आपको कोई परेशानी थोड़े ना होने देती होगी। अरे नहीं नहीं बहू, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। मेरी बहू मेरी एक नहीं सुनती और घर का सारा काम मुझसे ही करवाती है। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ अपनी बहू से। काश कि मेरी भी किस्मत दीदी की तरह होती और तुम मेरी बहू होती। अरे आंटी जी, आप परेशान मत होइए। अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने बेटे से बोल दीजिए, वो उनको समझा देंगे। अरे बहू, अपने बेटे से बात करने के लिए मुझे 10 बार सोचना पड़ता है। वो बीबी का गुलाम मेरी एक नहीं सुनता, बस अपनी बीबी के पल्लू में बंधा रहता है। ये तो बहुत ही गलत हो रहा है आपके साथ चाची जी। अगर आपको हो तो मैं बात करूं? अरे नहीं नहीं बहू, अगर तूने गलती से भी बोल दिया ना मेरी बहू से तो वो तो मुझे घर से ही निकाल देगी। अरे बहुत तेज है वो, यहाँ तक कि मेरे खाने पीने पर भी रोकती टोकती रहती है। यहाँ तक कि बहू, मेरे पास एक ढंग की साड़ी भी नहीं है। ओह आई एम सॉरी चाची जी, मुझे नहीं पता था कि आप इतना परेशान हैं। और चाची जी, मैं अगर आपके किसी काम आऊँ ना तो मुझे बेझिझक बताना, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। बहू, अब मेरी मदद कोई नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई पैसे भी नहीं है। अगर मैं किसी से उधार भी लेती हूँ तो उसे वापस नहीं कर पाती क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं होते हैं। अरे आप रोइए नहीं चाची जी, आपको पैसे चाहिए? बताइए आपको कितने पैसे चाहिए? अरे चाची जी, भले ही आपके बहू और बेटे आपके साथ ना हो, पर आपकी ये मोनिका बहू हमेशा आपके साथ है। नहीं नहीं बहू, मैं तुझसे मदद नहीं ले सकती। अरे तू तो मेरी बहू है, पर अगर तेरी सास को पता चल गया ना कि मैंने तुझसे मदद ली है तो खामखा वो तुझे खरी खोटी सुनाएगी। चाची जी, भले ही मैं आपकी सगी बहू नहीं हूँ, पर मैं आपको अपनी सास की तरह मानती हूँ। चाची जी, आप बताइए आपको कितने पैसे चाहिए? मैं माँ जी को पता नहीं चलने दूंगी। अरे ठीक है बहू, अगर तू इतना बोल रही है तो मैं बता देती हूँ। यही कुछ 5,000 रुपये चाहिए मुझे। बस इतनी सी बात? अभी रुकिए आप, मैं अभी आपको पैसे देती हूँ। अब इतना बोलकर मोनिका अलमारी खोलती है और उसमें से पैसे निकालकर अपनी चाची पुष्पा को दे देती है। और ये सब मोनिका की सास शकुंतला देख लेती है। हे भगवान, अगर मेरी बहू को सब ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते रहेंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? ऐसे तो मेरी इस बेवकूफ़ बहू को सब लूट लेंगे। अब तो कौशल्या को अपनी बहू को ये समझाना था कि हर जगह बेवकूफ़ बनना सही नहीं है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद कौशल्या, पुष्पा और मोनिका साथ में होती हैं। तब कौशल्या कहती है, अरे पुष्पा, तेरी बहू तो सच में कितनी अच्छी है। अरे उस दिन तेरे जन्मदिन पर कितनी अच्छी पार्टी रखी थी तेरे लिए। सच में पुष्पा, उस दिन तो तुम दोनों को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि तुम दोनों सास बहू हो। ऐसा लग रहा था कि माँ बेटी हो। अरे दीदी, ये क्या बोल रही हो? मेरी बहू मेरे लिए पार्टी रखे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बड़ी एहसान फरामोश है रे तू। तेरी बहू ने एक तो तेरे लिए इतना अच्छा सोचा और तू ऐसे बोल रही है। तो रुक, अभी तेरी बहू को बुलाती हूँ, वही तुझे याद दिलाएगी। अरे नहीं नहीं दीदी, मेरी बहू को क्यों बुलाना, उसे घर पर ही रहने दो। अरे वो दे दी होगी कभी पार्टी, यूं ही जब वो नई बहू बनकर आई होगी तभी। अब तो ना वो पूरी तरह बदल गई है दीदी। अब वो पहले वाली नई नवेली बहू नहीं रह गई।
अब तो उसका दिमाग कंप्यूटर से तेज और जबान कैंची से भी तेज हो गई है। अरे बड़ी बेवकूफ है रे तू, पहले थोड़े ना की थी पार्टी। अरे पार्टी तो अभी तेरे यहाँ आने के कुछ दिन पहले की थी। मुझे भी बुलाया था उसने, पर मैं आ नहीं पाई थी। क्या पार्टी? मगर आप तो बोल रही थी चाची जी कि आपकी बहू आपका ध्यान नहीं रखती। अरे नहीं बहू, मैं ये बोल रही थी कि अरे बहू, इसकी बातों में मत आ, ये क्या बताएगी? इसे तो बस झूठ ही बोलना आता है। और उस दिन भी इसने झूठ बोलकर तुझसे पैसे ले लिए थे, मैंने देख लिया था उस दिन। क्या दीदी, आपको सब पता है? हाँ हाँ, मुझे सब पता है। लेकिन बहू, मैं पुष्पा को क्या बोलूं? वो तो है ही चालाक। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, मैं तेरी बेवकूफ़ी का क्या करूं? माँ जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ बहू, तू बहुत भोली है और आज के ज़माने में भोले लोगों को बेवकूफ़ कहा जाता है और लोग तेरी इसी मासूमियत का फ़ायदा उठा रहे हैं। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हो, मैं ही गलत थी। अब मोनिका को अपनी सास की बात समझ में आ जाती है कि मदद उसी की करनी चाहिए जो मदद के काबिल हो, और इंसान का इतना भोला होना भी ठीक नहीं, क्योंकि आज के ज़माने में भोला इंसान ही बेवकूफ़ होता है।